77वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर ओबीसी को बम्पर तोहफा मिला है। तोहफा यूपी में मिला है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तो सीट मिला है, लेकिन ओबीसी को मिला है ठेंगा, शून्य सीट। तो सोचिए, इस देश की 60% आबादी ओबीसी, जिसकी सरकार जो सरकार बनाता है, बिगाड़ता है, उसके लगातार संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उसके बच्चे को, किसानों के बच्चे, पिछड़े समाज के बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है, दंगे में इस्तेमाल हो रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या हुआ है और रोज क्या हो रहा है। अभी भर्ती आई है पूसा इंस्टीट्यूट में, लगभग 250 सीटें हैं, एक भी रिजर्व सीट नहीं रखा गया, सबको कैटेगरी वाइज सीट दे दिया गया, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो पाठक जी हैं। तो आपके साथ यही होता रहेगा, क्योंकि आप तो लगातार व्यस्त हैं धर्म बचाने में, तो बचाते रहिए। तो मैं वो पहले खबर दिखा दूं आप सबको। मैं चाहता था कि मैं आज आपको बधाई दूं, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि ओबीसी को ये खबर बता दूं, उसके बाद आपको बधाई दूंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अनरिजर्व के लिए 179 सीट है, एससी के लिए 149 सीट है, एसटी के लिए 53 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 22 सीट है, कुल 403 सीट है। ओबीसी के लिए 0 सीट है। तो बहुत साल पहले एक गांव में द्रोणाचार्य नाम का गुरु रहता था, जिसने अपने शिष्य को युद्ध में विजेता बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। 2023 में एकलव्य पूरा ओबीसी समुदाय है और द्रोणाचार्य व्यवस्था है। देश के 52% लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर आप चुप रहे तो सोचिए। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, और इस सब को लगातार आपको ये सब झेलना पड़ेगा। और अच्छा है, ओबीसी को झेलना चाहिए। जो समाज अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग नहीं है, जिसके नेता चुप हैं, तो उनके साथ तो यही होगा। और आपको मुबारक हो। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से ओबीसी को एक भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक भी सीट नहीं मिली है। आपको मुबारक हो। तो चलिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, खुश रहिए। संविधान से आपका लेना देना नहीं है, संवैधानिक अधिकारों के प्रति आपकी सजगता नहीं है। और जब मैं ओबीसी कहता हूं तो आप ध्यान दीजिए, आप सिख भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, आप हिंदू भी हो सकते हैं। तो लखनऊ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक भी सीट ओबीसी को रिजर्वेशन में नहीं मिला है। एससी, एसटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लागू है, रिजर्व सीट को है, लेकिन ओबीसी को सीट नहीं मिला है। तो ये स्थिति है ओबीसी का इस देश में। स्टालिन ने किया राज्यपाल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार। नीट छात्रा की खुदकुशी के बाद लिया फैसला। राज्यपाल पर लगाया नीट विरोधी संघर्ष और आंदोलन का अपमान करने का आरोप। सोचिए, ये नीट आपको पता है कौन लेके आया था? यूपीए 1 की सरकार थी। अर्जुन सिंह ने ओबीसी के बच्चों को स्कूल एजुकेशन में आरक्षण दिया, और कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल जैसे ब्राह्मण नेता विरोध में उन्होंने अर्जुन सिंह को नब्बा दिया। और बाद में खुद कपिल सिब्बल एमएचआरडी का मंत्री बना, और उसने नीट, आईआईटी, यूपीएससी सारे एग्जाम में ऐसे व्यवस्था कर दी है कि गरीब के बच्चे और खासकर पिछड़े समाज का बच्चा खेल से बाहर हो जाए। ये स्थिति है। और आज वो आदमी समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोच लीजिएगा, मोदी सही में घमंडिया नहीं कहता, ये लोग अपनी बेवकूफी से हारते हैं। और ये तस्वीर है आज की जो सबसे ज्यादा वायरल है। ये देखिए, एक शख्स जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जो आजादपुर मंडी में रो रहे थे, राहुल गांधी ने उनको घर बुला के खाना खिलाया है। तो इस तरह से होती है मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट और राजनीति। कहाँ बहुजन नेताओं को फुर्सत है अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके दुख तकलीफ बांटने के लिए। घमंडिया इसीलिए मोदी जी कहते हैं, कुछ समझना चाहिए। तो राहुल फुल फॉर्म में है। ये सब कांग्रेस बीजेपी करती रही है। एक बात अच्छा है, दलित पिछड़े आदिवासियों के यहाँ खाना जाकर खाते थे, उन्हीं का आटा गीला करते थे, अब कम से कम अपने डाइनिंग टेबल पर खिला रहे हैं, दिलीप मंडल ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बावजूद ईडी प्रमुख को सेवा विस्तार देना, कैबिनेट सचिव को तीसरा और गृह सचिव को चौथा सेवा विस्तार देना, फिर बिल के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को बाहर करके सरकारी दखल को बढ़ाना। क्या 2024 का चुनाव सरकारी लाठी के दम पर लड़ा जाएगा? सवाल ये है
कि वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे होंगे और जो अपने पदोन्नति को नहीं चाहते। सोचिए सवर्ण समाज कितना कुर्बानी करता है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री को पहले सुन लीजिए। भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को प्रातः काल 10 बजे तिरंगा यात्रा बेगम बाजार क्षत्रिय। सोचिए ये धीरेन्द्र शास्त्री, एक बार फिर से सुनिए। भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को प्रातः काल। आपको पता है इसका पैर धोके पीते हैं लोग, ये अंगूठा छाप निरक्षर आदमी। और पता है इसके 100 समर्थकों में 90% ओबीसी के लोग हैं, जिनको पता नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी सीटें कम हो गई है, उनके बच्चों को मजदूर और मजबूर बनाया जा रहा है। और एक अंगूठा छाप बाबा को, जिसको गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अंतर नहीं है, इसका पैर धोकर पीते हैं लोग। करोड़ों का सिस्टम खड़ा है इनका, करोड़ों का कारोबार है। धर्म के कारोबार में इनकी करोड़ों की कमाई होती है और इस शख्स को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस का फर्क नहीं पता है और सारे ओबीसी के लोग इसके भक्त होंगे। चलिए, अपनी अपनी किस्मत है। तो सोशल मीडिया पर वायरल है आज। और सोचिए कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिला है। और ये शख्स को देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं जातीय हिंसा से दूर रहिए। ये भाजपा का जातिवादी गुंडा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इसने एक आदिवासी युवक को गोली मारी थी। ये शख्स भाजपा विधायक विवेकानंद वैश्य, भाजपा विधायक लल्लू वैश्य का बेटा है। ये विवेकानंद वैश्य है जो लल्लू वैश्य का बेटा है, अब पुलिस की गिरफ्त में है। और सीएजी की रिपोर्ट देखिए, यूपीए की टाइम में आती थी तो मीडिया 24 घंटे न आता था, प्राइम टाइम होते थे, इस्तीफे मांगे जाते थे। न्यू इंडिया में सीएजी की रिपोर्ट को मीडिया प्राइम टाइम तो छोड़ो, जिस समय सास बहू के प्रोग्राम चलते उस समय भी चैनल पर नहीं दिखाता है। तो सोचिए ये हालत है मीडिया की। और महंगाई बीते 15 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है। जुलाई में कंज्यूमर फूड इंडेक्सन इन्फ्लेशन 11%, खुदरा महंगाई दर 7% और थोक महंगाई दर में -1% की गिरावट है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम जो खबरें हैं और जिसको लेकर मैं बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बहुजन समाज को, इस देश के किसानों को, तमाम लोगों को कम से कम स्वतंत्रता दिवस के प्रति सचेत रहना चाहिए। और आपका तिरंगा जो सम्मान है उसके सम्मान में कम न हो और संविधान बचा रहे, तभी जाकर ये देश, तभी आपके मोदी जी भी, चाय बेचने वाले का बेटा भी तभी प्रधानमंत्री बनेगा। और आएगा कोई SC ST OBC का आंदोलनकारी प्रधानमंत्री जो आरक्षण को लागू करेगा, जो संविधान को लागू करवाएगा। और सोचिए किस तरह से ओबीसी के हक अधिकार की लगातार कटौती हो रही है। पहले सोचिए 148 करोड़ रुपए से जो हॉस्टल बना है BHU में, ओबीसी कोटा से हॉस्टल बनता है, 4000 कमरे बनते हैं और एक भी ओबीसी बच्चा को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। तो कब तक आप लोग चुप रहेंगे? आपके पास टीवी अखबार नहीं, ओबीसी के पत्रकार भी नहीं है। आप लोग को अपने बच्चों को पत्रकार बनाना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में यही सब होता रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ओबीसी के छात्रों को BHU में हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो आप धर्म की सेवा कीजिए, वो आप पर फूल बरसाएंगे। आप अपना संवैधानिक अधिकार मांगिए, वो चाहते हैं कि आप लाचार, बेबस और मजदूर बने रहें। तो स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपके लिए यही कामना करता हूं कि आप मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हों और अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत हों। SC ST इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी अपनी सीटें बचा ले जा रहा है, लेकिन इस देश का 60% ओबीसी अपना सीट नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि उसके आंख पर धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। वो अपने बच्चों की लाचारी नहीं देख पा रहा है, उनकी बेरोजगारी नहीं देख पा रहा है, जो सेना में जवान है उनकी सैलरी नहीं देख पा रहा है, जो रिटायर हुए उनकी पेंशन नहीं देख पा रहा है। सोचिए हर साल लाखों बच्चे विदेश जा रहे हैं, उसमें उसका बच्चा शामिल नहीं है। जो लोग आप पर फूल बरसाते हैं कांवड़ के दौरान, वो आपको कॉलेज में दाखिला नहीं देंगे। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आप लोग की समझदारी पर निर्भर है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आपको सजग किया जाए, जागरूक किया जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है
कि आप अपने बच्चा को लाचार बेबस देखना चाहते हैं या आप उसे सफल नागरिक, सफल भारतीय बनाना चाहते हैं। तो सोचिए 52% तो ओबीसी 1931 में था, अब 60% का आंकड़ा होगा। न उसकी जाति जनगणना हो रही है, न उसके बच्चों का दाखिला मिल रहा है, न उसके 27% रिजर्वेशन मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये देखिए सीएजी के मुताबिक ये खबर जो मैं आपको चाहता हूं कि बीएचयू में आपके हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं, उस पर एक खबर मैं आपको बता दूं और उसके बाद आप लोग की मर्जी है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। आप लोग कल्पना कीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बीएचयू, सोचिए हर स्तर पर बीएचयू के छात्रों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। ओबीसी के छात्रों के पैसे से जो हॉस्टल बने हैं उसमें भी उनको जगह नहीं मिल रही है और लगातार ये लोग लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे समझे या न समझे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आपको सचेत रहना है, सजग रहना है, आपको देखना है कि आप अपने हक अधिकार के लिए संवेदनशील हैं या नहीं हैं। तो ओबीसी के छात्रों को जो हॉस्टल मिलता है बीएचयू में वो नहीं मिल रहा है। उन्हीं के फंड से, ओबीसी फंड से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के फंड से हॉस्टल बनते हैं, लेकिन उन्हीं हॉस्टलों में आपके लिए जगह नहीं है। और बीबीए यूनिवर्सिटी में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें ओबीसी को एक भी सीट नहीं दी गई है। ये देखिए बीएचयू ऑफिशियल सवाल है, बीएचयू में 171 करोड़ रुपया स्पेशल ओबीसी फंड से लेकर के 29 हॉस्टल बने जिनमें 4187 कमरे हैं। लेकिन उन कमरों में हमारे ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं, किसी भी जाति से हो, यादव हो, शाक्त हो, कुर्मी हो, कोयली हो, जो भी जातियां ओबीसी में आती हैं, उनमें से किसी भी बच्चे को रहने की वहां पर व्यवस्था नहीं दी जा रही, उनको रहने नहीं दी। तो सोचिए हमारी कोशिश है आपको सजग किया जाए। 171 करोड़ से बने 29 छात्रावास में 4100 कमरे हैं, लेकिन ओबीसी को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आपको जानकारी दी जाए, बाकी आप लोग की मर्जी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।